जिसमें कि आज से करीब 1.5 महीने पहले एक राजू कुमार रंजन, जिसका कि एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बाद उसे राज हॉस्पिटल लाया जाता है। राज हॉस्पिटल में उसके परिजन बड़ी उम्मीद से लाते हैं और वो राज हॉस्पिटल में उसको एडमिट करते हैं कि हम यहाँ से ठीक होके जाएंगे। और साधारण सी बात थी कि उसका पैर टूटता है और बाकी कोई किसी तरह का कोई सीरियस पेशेंट नहीं था, किसी सीरियस नहीं था। उनको काफ़ी उम्मीदें थी कि यहाँ से वो पैर टूटा हुआ ठीक होकर वो चला जाएगा। लेकिन जब राज हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू होता है तो डॉक्टर का कहना था कि उनके ब्रेन में भी थोड़ा बहुत चोट था, जिसका कि इलाज उन्होंने किया। जब ब्रेन का इलाज के बाद उन्होंने पैर का इलाज किया और पैर का ऑपरेशन किया। और पैर का ऑपरेशन के बाद या डॉक्टर की लापरवाही कहे या जैसे भी, उसमें पैर में उनका इन्फेक्शन हो गया उस लड़के का। और डॉक्टर की लापरवाही से भी इन्फेक्शन इतना बढ़ गया इन्फेक्शन कि आज कल उसका परसों उसका मृत्यु हो गया। तो इसमें हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह उसके बीच में लड़के ठीक होकर फिर उसको डॉक्टर बोलता है कि आप लेके घर जाइए, ठीक हो गया है, घर में रखिए ऑपरेशन के बाद। लेकिन परिजन उसको घर ले जाने से इनकार किए कि नहीं, घर में हमारा बैंडेज पट्टी का हमारा सुविधा नहीं है, हम हॉस्पिटल में ही रखेंगे। हॉस्पिटल में रखा। जिस डर से घर में उन्होंने नहीं ले गया कि इन्फेक्शन होगा, आज उसी का उसको परिणाम है कि आज हॉस्पिटल में रखा, हॉस्पिटल में उसको इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन से वो लड़का की डेथ हो गई। तो हम राज हॉस्पिटल पे सवाल खड़ा करते हैं और बोलते हैं, हम लोग गए थे जो जिस दिन लड़का सीरियस हुआ था, बात की हम लोग राष्ट्रीय जनता दल से सभी लोग गए थे। क्षितिज मिश्रा जी थे, हम थे, कमलेश जी थे और हमारे साथी लोग सब लोग गए थे। परिजन का कहना था कि डॉक्टर की लापरवाही इतनी थी कि 2-2 दिन तक देखने नहीं आता था, ऑपरेशन करके छोड़ के चला गया। तो हम राज हॉस्पिटल पे कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटना राज हॉस्पिटल की पहली घटना नहीं है। पिछले कई बार उसके राज हॉस्पिटल में इस तरह की घटना घटा। तब राष्ट्रीय जनता दल इस पे संज्ञान लिया कि कब तक लोगों का जान लेते रहेगा राज हॉस्पिटल। एक और घटना है इससे पहले, एक गर्भवती महिला धुरवा के ही थी, गई इलाज कराने। इलाज में उसका रिपोर्ट ब्लड सैंपल लेता है और उसका रिपोर्ट कुछ और होता है, दूसरे का रिपोर्ट उसको दे देता है, उससे दवा चलने लगता है। इससे महिला उस समय काफ़ी सीरियस हो गई थी। ऐसे ऐसे बहुत सारी घटनाएं राज हॉस्पिटल का है। तो हम कहते हैं कि ऐसे हॉस्पिटल पे को ताला बंद कर देना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन को, उसका जो रजिस्ट्रेशन है या जो भी है उसको रद्द कर देना चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, भगवान का रूप होता है। लोग बड़ी उम्मीद से जाते हैं कि हमको वहाँ इलाज होगा, हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन राज हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल जो है, ये बहुत दुख की बात है कि ऐसे हॉस्पिटल ही लोगों का जान लेने के लिए हॉस्पिटल है, जान बचाने का नहीं है, जान लेने का हॉस्पिटल है। तो हम इसीलिए आज बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे हॉस्पिटल को बंद कर देना चाहिए। और जो लड़का की डेथ हुई, उसके परिजन इतना गरीब थे कि उनको अपने जमीन बेचकर जैसे तैसे पैसा 16 लाख रुपए वो राज हॉस्पिटल को उन्होंने दिया। बताइए, कोई अगर 16 लाख रुपए गरीब देता है अपने बेटे को बचाने के लिए, और डॉक्टर की लापरवाही और डॉक्टर के जिस तरह से इलाज करता है, अगर इलाज संभव नहीं था उसके पास तो आप रेफर कर देते बाहर, भाई हमारे पास इसका इलाज नहीं है, बाहर जाइए। उन्होंने रेफर भी नहीं किया। तो उनकी मनसा है सिर्फ पैसा कमाने की, कि हमको अगर रेफर कर देंगे मरीज को तो जो मेरा डेली का बन रहा है पेमेंट, वो पेमेंट नहीं बन पाएगा। तो वैसे लोग को, मरीज को रखते हैं अपने पास, अब पैसा कमाते हैं और मरीज को जान मार देते हैं। अब बताइए, 16 लाख रुपए जो दिया, 16 लाख रुपए लाने में कितना उसको कष्ट हुआ कि हमारा बच्चा बच जाए, लेकिन अंततः उसका बच्चा नहीं बचा।
हम सरकार से मांग करते हैं, हम इसको लेके अपने स्वास्थ्य मंत्री के पास जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री से हम इसका मांग करेंगे कि इसमें इसका जो पैसा है उसको मुआवजा दिया जाए, और वैसे राज हॉस्पिटल जैसे और हॉस्पिटल, जो बहुत सारे हॉस्पिटल जो शिकायतें आती है उसको जांच कर और उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे जो भी हॉस्पिटल हो, इस तरह का हॉस्पिटल को कोई व्यापार बन करके लोगों का इलाज करने का मतलब कोई मतलब दायित्व नहीं है उसका। इसलिए हम आज पीसी के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम जाएंगे, अभी ज्ञापन भी देंगे अपने स्वास्थ्य मंत्री को कि इसमें जो इसका लड़के का है, जो परिजन को इसका मुआवजा मिले, और हॉस्पिटल पे कार्रवाई हो, और जो डॉक्टर इलाज कर रहा तो इलाज जो करने वाला डॉक्टर है उस पर भी कार्रवाई हो, उस पर भी एफआईआर हो, उस पर भी एफआईआर करके उसको जेल भेजा जाए, क्योंकि किसी के परिजन का मामला है। हम तो कुछ दिन पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया था, बहुत सारे हॉस्पिटल का देखते हैं कि पैसे के कारण अगर किसी पेशेंट का डेथ हो जाता है तो पैसे के कारण उसका डेड बॉडी उन्होंने नहीं देता, लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री का बयान था कि नहीं, अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर उसके पास पैसा नहीं है, अगर पैसा देने में असमर्थ है, तो उसके बॉडी को नहीं रोक सकते। लेकिन आज भी हॉस्पिटल का वही स्थिति है, सब हॉस्पिटल का पैसे के बिना किसी का डेड बॉडी नहीं देते। ये तो बहुत बड़ी विनम्र, बहुत चिंता का विषय है कि लोग क्या अपने व्यापार के लिए, अपने पैसे के लिए किसी की जान के बारे में नहीं सोचता, किसी के दुख को नहीं सोचता। इसलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम जाएंगे, और हम लोग एक टीम जाएंगे, हम स्वास्थ्य मंत्री से मिलके इस पे ज्ञापन देंगे, इसमें जो ऐसे हॉस्पिटल है उस पर कार्रवाई हो। मंत्री ने कुछ संज्ञान लेकर